हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम यूलिसेस। यूलिसेस इस पोएम को लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जो कि एक विक्टोरियन पोइट थे। टेनिसन ने इस पोएम को 1833 में लिखा और 1842 में इस पोएम को पब्लिश किया गया। ये पोएम ब्लैंक वर्स की फॉर्म में है। ब्लैंक वर्स ऐसे पोएम को कहते हैं जिसके अंदर अनराइम्ड लाइंस यूज़ हुई होती हैं। टेनिसन की ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोएम को कहते हैं जिसके अंदर कोई स्पीच या फिर कोई स्टोरी बयान की जा रही हो। यूलिसेस असल में ग्रीक पोएम्स के अंदर एक कैरेक्टर है जिसे वहाँ पे ओडेसस के नाम से बयान किया गया है। यूलिसेस असल में एक रीयूनियन के बारे में है, जो कि यूलिसेस किंग अपनी वाइफ पेनेलोपी और अपने बेटे टेलेमेकस के साथ करता है जब वो इथाका आइलैंड के ऊपर पहुंचता है ट्रोजन वॉर के बाद। तो ये ट्रोजन वॉर के बाद इथाका आइलैंड पे पहुंचने का किस्सा है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारता है और किस तरह से उसको एक जगह पर रहना बुरा लगता है। वो सफ़र में रहना पसंद करता है, उसे सफ़र में रहना अच्छा लगता है, और किस तरह से वो अपनी पूरी कहानी अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान करता है आज हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे। तो चलें पोएम का टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं एक बेकार बादशाह की तरह बाई दिस स्टिल हर्थ, इस साकिन चूल्हे के पास, अमंग दिस बैरन क्रैग्स, इन बंजर चट्टानों के दरमियान, मैच्ड विद एन एजिड वाइफ, एक बूढ़ी बीवी के साथ, आई मेट एंड डोल, मैं तकसीम करूं और खैरात करूं, अनइक्वल लाज, गैर मतवाजी कवानीन, अन टू अ सैवेज रेस, एक गैर महज़िब लोगों के दरमियान, दैट होर्ड, जिनका मकसद क्या है, ज़ख़ीरा करना, एंड स्लीप, और सोना, एंड फीड, और खाना, एंड नो नॉट मी, और ये वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं सफ़र करना छोड़ नहीं सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह इंजॉय करूँगा, अपनी ज़िंदगी का पूरी तरह मज़ा लूँगा। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, वो सारा सफ़र जो मैंने अभी तक किया है मैंने उससे लुत्फ़ उठाया है। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, और वो सफ़र का बहुत मज़ा लिया है। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। एंड अलोन, और वो वक्त जो मैंने अकेले गुजारा, ऑन शोर, समंदर के साहिल पर। एंड व्हेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइदीज, और वो वक्त जब सितारों का झुरमट बारिश को बहाता था। वेस्ट द डिम सी, और वो उस मध्यम समंदर को परेशान करता था। आई एम बिकम अ नेम, अब मैं एक नाम बन चुका हूँ, मैं मशहूर हो गया हूँ। फॉर ऑलवेज सॉरी रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, वो इंसान जो हमेशा से आवारा गर्दी करता था एक हंगरी मतलब भूखे दिल के साथ। हमेशा सफ़र की भूख होती थी मेरे अंदर। मच हैव आई सीन, बहुत कुछ है जो मैंने देखा है। एंड नोन, और जिसे मैं जानता हूँ। उसमें है सिटीज़ ऑफ मैन, लोगों के शहर। एंड मैनर्स, और उनके रवैये। क्लाइमेट्स, उनके मौसम। काउंसल्स, उनकी जमातें। गवर्नमेंट्स, और उनकी हकूमतें। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, और मैंने जिस भी जगह का सफ़र किया लोगों ने मुझे इज्जत दी, मेरी इज्जत की। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और वो जंगें जो मैंने अपने दोस्तों के साथ लड़ी मैंने उनका भी मज़ा लिया। फॉर, दूर, ऑन द रिंगिंग प्लेन्स, उस गूंजते हुए मैदानों में। ऑफ विंडी ट्रॉय, उस हवादार ट्रॉय के मैदानों में। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, और वो सब लोग जिनसे मैं मिला मैं उनका हिस्सा बन गया हूँ। येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्च, और वो सारा तजर्बा एक मेहराब की तरह है। वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड, और जहाँ से मैं झलक देखता हूँ उस दुनिया की जिसका मैंने अभी सफ़र नहीं किया। हुज मार्जिन फेड्स, और वो दुनिया लामहदूद है, वो बहुत बड़ी दुनिया है। फॉर एवर एंड फॉर एवर when I move, how dull it is to pass, कितना बुरा होगा कि मैं रुक जाऊं, मैं हमेशा सफ़र करना चाहता हूँ। टू मेक एन एंड, सफ़र को ख़त्म करना कितना बुरा होगा। ये उस तरह है टू रस्ट अनबर्निश्ड, वो उस धात की तरह है जिसे जंग लग जाता है। नॉट टू शाइन इन यूज़, और जब उसका इस्तेमाल नहीं होता तो उसकी चमक ख़त्म हो जाती है।
एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, ये ऐसा ही होगा जैसे ज़िंदगी में सिर्फ सांस लेना अहम रह गया है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटल, मेरे पास जितनी भी ज़िंदगियाँ हों वो सब कम होंगी इस सफ़र के लिए। एंड ऑफ वन टू मी, लेकिन मेरे पास तो एक ही ज़िंदगी है। लिटल रिमेन्स, और वो भी थोड़ी सी रह गई है। बट एवरी आवर इज़ सेव्ड फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस, लेकिन हर वो घंटा जो मैं गुजार रहा हूँ, जो मुझे मौत से दूर लेकर जा रहा है, समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, वो हर घंटा कोई नया तजर्बा लेकर आता है मेरे लिए। एंड वाइल इट वर, और ये कितना बुरा होगा, फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से बैठ के गुजार दूँ और ज़ख़ीरा करता रहूँ। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, लेकिन अभी भी ये बूढ़ी रूह ख्वाहिश करती है, इसके अंदर ख्वाहिशें हैं, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि दुनिया का इल्म हासिल करे एक डूबते हुए सितारे की तरह। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, वो इल्म जिसकी कोई हद ना हो, जो इंसानी सोच से भी बाहर हो। दिस इज़ माई सन, अब वो अपने बेटे को मुतारिफ़ करवा रहा है। दिस इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है। माई ओन टेलेमैकस, ये मेरा बेटा है टेलेमैकस। टू होम आई लीव द सेप्टर एंड द आयल, जिसके लिए मैं अपनी बादशाहत और अपने जजीरे छोड़कर जा रहा हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, जो इस काम को पूरी मेहनत से करेगा, इस सल्तनत को पूरी मेहनत से संभालेगा। बाई स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रग्ड पीपल, जो अपनी होशियारी के साथ इन गैर महसिब लोगों को तहजीब सिखाएगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, और फिर हमदर्दी से सबड्यू दैम टू द यूज़फुल एंड द गुड, इन गैर महसिब लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में बताएगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, ये किसी बुराई से पाक है। अब वो अपने बेटे के बारे में कह रहा है कि ये हर बुराई से पाक है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, जो अपने कामों के अंदर मसरूफ़ रहता है। डिसेंट नॉट टू फेल, ये ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होगा। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, और हमेशा रहम दिली से काम लेगा। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और मेरे खुदाओं का भी एहतराम करेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं जा चुका हूँगा। ही वर्क्स हिज वर्क, ये अपना काम करेगा। आई माइन, और मैं अपना काम करूँगा। देयर लाइज द पोर्ट, और फिर ये है वो बंदरगाह। द वेसल पफ्स हर सेल, और मेरा बहरी जहाज़ अब सफ़र के लिए तैयार है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, इस तारीक गहरे समंदर के अंदर। माई मैरिनर्स, और मेरे मल्लाह। सोल्स दैट हैव टॉयल्ड, ये वो रूहें हैं जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की। एंड रोट, और काम किया। एंड थॉट विद मी, और मेरे साथ सीखा है। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम, और अपनी तरफ उन्होंने हर बेफिक्री से उसका इस्तकबाल किया है। फ्रॉलिक वेलकम, बेफिक्र इस्तकबाल किया है। द थंडर, हर तूफान का। एंड द सनशाइन, और हर सूरज, नए सूरज का। एंड अपोज फ्री हार्ट्स, और फ्री फोरहेड्स, और बेफिक्री के साथ हर मुसीबत का सामना किया है। यू एंड आई आर ओल्ड, मेरे दोस्तों तुम और मैं अब बूढ़े हो गए हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर, लेकिन बूढ़ी उम्र का भी अपनी इज्जत है, अपना फ़ायदा है। एंड हिज टॉयल, और अपने मज़े हैं। डेथ क्लोजेज ऑल, मौत के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। बट समथिंग एट द एंड, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, अभी भी कुछ अजीम चीज़ें, अजीम काम करना बाकी हैं। मे येट बी डन। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्टॉप विद गॉड, चाहे वो काम करने के लिए हमें कुदरत का सामना ही क्यों ना करना पड़ जाए। द लाइट्स बिगन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, अब क्या है, चट्टानों में से रोशनी चमकने लग गई है। द लॉन्ग डे वैंस, और एक लंबा दिन इख्तिताम पे पहुंच गया है। द स्लो मून क्लाइम्स, और अब क्या है, चांद निकलने लग गया है। द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, और समंदर की लहरों की आवाज़ गूंजने लग गई है। कम माई फ्रेंड्स, चलो मेरे दोस्तों। इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड, अब ये एक नई दुनिया को देखने के लिए ज़्यादा देर नहीं हुई है। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज, इस बहरी जहाज़ को धक्का लगाओ ताकि इन गूंजने वाली लहरों में ये चलने लगे। फॉर माई पर्पज़ होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड, क्योंकि मेरा मकसद है सूरज डूबने से पहले पार निकल जाना। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार, और इन डूबते हुए सितारों से पार निकल जाना।
until I die, जब तक कि मैं मर ना जाऊं. It may be that the gulfs will wash us down. हो सकता है समंदर की लहरें हमें डुबा दें. It may be we shall touch the happy isles, और उसके बाद हम एक खूबसूरत दुनिया में जा पहुँचें. And see the great Achilles, जहाँ पर हम अजीम Achilles से जा मिलें. Whom we knew, जिसे हम जानते हैं. दो मच इज टेकन, हो सकता है ज़िंदगी बहुत सारी गुजर गई हो. मच अबाइड्स, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें बाकी हैं. एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, अब लेकिन अब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो जवानी नहीं है. विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन, जैसे हम पुराने दिनों में ज़मीन और आसमान को हिला कर रख देते थे. दैट विच वी आर, लेकिन हम जो भी हैं अब हैं. वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, अभी भी हमारे दिल जवान हैं. मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, चाहे हमें वक्त के साथ और किस्मत के साथ बूढ़ा कर दिया हो. बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारे हौसले अभी भी जवान हैं. टू स्ट्राइव, मेहनत के लिए. टू सीक, कुछ हासिल करने के लिए. टू फाइंड, कुछ पाने के लिए. एंड नॉट टू यील्ड, और हिम्मत ना हारने के लिए. तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी. आज के लिए इतना ही. मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.